नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 13 है पाठ 13 दीदी की डायरी। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब ये जो प्रश्न है यह प्रश्न पाठ से लिए गए हैं और पाठ से आगे भी प्रश्न है उसको भी मैं करवाऊंगी, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। पाठ से प्रश्न है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। तो संजू जो थी ना वह छोटी लड़की थी लेकिन बड़ी सियानी लड़की थी। हंसमुख स्वभाव वाली वह चुटकुले सुनकर जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसती थी और वह 8वीं में पढ़ती थी। उसे किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। अब प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो संजू जो है ना छोटी बच्ची, उसको डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी पढ़ने से मिली। उसने गांधी जी की डायरी पढ़ी तो उसको प्रेरणा मिली, उसका शौक हुआ कि हम भी डायरी लिखें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है उसके रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। अब वो सारे प्रश्न पाठ से लिए गए थे, अब पाठ से आगे है। पाठ से आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए और इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं, तर्क देने के लिए कहा जा रहा है कि यह कथन जो है सही है या गलत। आप सहमत हैं कि असहमत हैं। तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। क्यों? क्योंकि डायरी लिखने से सारी बातें या घटना दुर्घटना जो भी हमारे जीवन में दैनिक जीवन में होती है, किसी भी तरह की घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसको बार बार हम क्या करते हैं, कभी कभी बैठे रहते हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। और डायरी लिखने से कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता। तो अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं वो डायरी लिखते ही हैं। अब 2 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 2 में कि आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है। मान लीजिए आप जिस भी विद्यालय, किसी भी विद्यालय के स्टूडेंट तो होंगे ही, 8वीं में पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है और आपको इस समारोह में भाग लेना। आप स्टूडेंट हैं, आपको सांस्कृतिक समारोह में क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है, भाग लेना है। तो घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले वैसे ही बिल्ली ने क्या किया, रास्ता काट दिया। अब क्या होता है, शकुन और अपशकुन की बात हो गई कि बिल्ली ने क्या किया, रास्ता काट दिया। तो अब आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम विद्यालय अवश्य जाएंगे। बिल्ली अगर रास्ता काट दिया तो विद्यालय जाना नहीं छोड़ेंगे, विद्यालय जाना ही जाना है, क्योंकि सांस्कृतिक समारोह है विद्यालय में। यदि हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो हमारा अभिनय छूट जाएगा। हमको जो अभिनय पाठ करना है वह नहीं हो पाएगा। और कोई भी किसी भी पाठ का अभिनय कार्यक्रम का अंग होता है। मान लीजिए कि कार्यक्रम हो रहा है तो आपको कुछ टॉपिक मिला है या किसी पे परफॉर्मेंस करना है, तो अपना अभिनय तो आप छोड़ देंगे ना, तो अच्छा नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अतः कार्यक्रम में क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। आप विद्यालय नहीं पहुंच पाए तो कार्यक्रम में त्रुटि हो जाएगी। इसीलिए बिल्ली के रास्ता काटने से क्या करना चाहिए, विद्यालय जाना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर 3 में पूछा जा रहा है कि आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। अलग अलग डेट में एक सप्ताह तक डायरी लिखने के लिए कहा जा रहा है और डायरी लिखने में आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि किन से मिले। डायरी जब लिखिए तो उसमें क्या लिखेंगे कि आप किन से मिले, जिनसे मिले वो व्यक्ति कैसे थे और जब उनसे मिले तो उनसे किन किन बातों पर चर्चा हुई। फिर आपके साथ कुछ घटना हो रही है तो, दुर्घटना हो रही है सो, और अपना अनुभव भी लिखिए कि क्या होना चाहिए। और आप डायरी लिखते होंगे, आशा करती हूँ आप लोग डायरी लिखते होंगे, नहीं लिखते होंगे तो लिखना शुरू कर लीजिए और अपनी डायरी की मुख्य मुख्य बातों को अपने मित्रों में चर्चा कीजिए। आप अपने डायरी में अगर अच्छी अच्छी बात लिख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी इसकी चर्चा कीजिए कि डायरी कैसी लिखी जाती है और उनकी डायरी की मुख्य मुख्य बातें भी उनसे जानिए। और वो अलग ढंग से डायरी लिखते हैं तो उनकी भी बातों को जानिए।
जानिए, चर्चा कीजिएगा तब तो जानिएगा कि आप क्या लिखते हैं, आपके मित्र अपनी डायरी में क्या लिखते हैं। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया, और आप लोगों को मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी प्रतिदिन डायरी लिखें और शकुन और अपशकुन की फेरा में मत पड़ें, अपने कर्तव्य, अपने कर्म पे भरोसा रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।